मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको संस्कृत विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बालक के शब्द रूप। आप जानते हैं बालक एक अकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं, किस रूप में चलाए जाते हैं, पूरा मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना आवश्यक है कि संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 हमारे होते हैं नाम, दूसरे होते हैं आख्यात और तीसरा प्रकार होता है हमारा अव्यय। अव्यय शब्द आप पढ़ चुके हैं बच्चों, और आख्यात भी ती त अंति जो हमारे धातु के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो होते हैं। तो इसी तीसरा अब हमने जो अध्ययन करना है आज बच्चों, वो है हमारे शब्द रूप जो नाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसे सुबंत भी कहा जाता है। इसमें प्रत्यय लगाए जाते हैं और फिर इसके रूप चलते हैं। कैसे चलते हैं मैं आपको सिखाऊंगी, पर पहले इससे कि हम इसे सीखें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कारक होते क्या हैं, क्योंकि बच्चों आपको इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अभी अभी आपने कुछ समय पहले ही हिंदी में भी कारक शब्द पढ़े क्या हैं। कहते हैं हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं उसे ही संस्कृत में विभक्ति भी कहते हैं। पर कारक होते क्या हैं बच्चों, ये मैं आपको मतलब संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, विभक्ति कहते हैं। और संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। अब जितने सर्वनाम शब्दों के करेंगे बच्चों, उनकी 7 विभक्तियां ही होती हैं। परंतु हम संबोधन भी लेते हैं, हमारे विद्वानों ने अब संबोधन को भी लिया है। तो अब संस्कृत में हम ये भी कह सकते हैं कि 8 विभक्तियां हैं, परंतु सर्वनाम की 7 ही होती हैं बच्चों विभक्तियां। ठीक है, तो अब इसके चिन्ह क्या कहते हैं, ये विभक्तियां कौन सी हैं, उनको आओ सीखते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से समझें आप, जैसे देखिए ये आप विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, कितने हो गए टोटल 8, क्योंकि संबोधन को भी लिया जाता है। अब तो सर्वनाम की मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 ही विभक्तियों के अंतर्गत शब्द रूप चलते हैं। तो कौन कौन से हो गए बच्चों, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। पर इनके चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो हमने कहा कि संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, तो इसका मतलब इनके चिन्ह भी वही होंगे। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, मैं आपको इनके चिन्ह भी समझाती हूँ। जैसे ये देखिए, सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब इसे संस्कृत के हिसाब से समझेंगे बच्चों, कैसे समझेंगे आप संस्कृत के हिसाब से, देखो प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, षष्ठी का के की सप्तमी में पर संबोधन हे अरे। तो बच्चों एक बार इसको संक्षिप्त रूप में फिर से समझ लेते हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए अब आप मेरे साथ साथ भी बोलेंगे बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, मतलब जहाँ से अलग होना पाया जाता है, और फिर है हमारा संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो रे आदि। तो बच्चों इससे संबंधित एक बार प्रश्न भी हो जाए
आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका बच्चों, संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? और दूसरा प्रश्न है, कारक के भेदों के नाम व उनके चिन्ह लिखिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे आगे। अब हम समझेंगे बच्चों कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे हमारा बालक, राम, अमर, देव, नर आदि। ठीक है बच्चों, ये सब आते हैं आपको, ये शब्द आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। आप गज ले लो, अश्व ले लो, सिंह ले लो, ये सब कैसे हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम किसके शब्द रूप करने वाले हैं? बालक के। तो बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कैसे? देखो, बालक के प्लस में अ है, तो इसका मतलब जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में अ आता है बच्चों। अ आने के कारण ये अकारांत शब्द कहलाया। तो अब इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं वो अब सीखेंगे। अब इसे ध्यान से देखिएगा कि जो प्रत्यय लगाए जाते हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखें आप। इसको मैं बड़ा भी कर देती हूँ, आप ध्यान से देख सकेंगे इसको। तो आप ध्यान से देखें बच्चों। अब तो औ आ, अम औ आन, एन आभ्याम ऐ, आए आभ्याम एभ्य, आतु आभ्याम अभ्यय, अस्य अयो आनाम, ए अयो एषु, अ औ आ। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं धातुओं को, इन्हीं प्रत्ययों को हम क्या करेंगे? बालक शब्द के साथ लगाएंगे, तो आपको इनका प्रयोग करना आ जाएगा। तो करें बच्चों इसका प्रयोग इसके साथ। देखो, ध्यान से देखना आप सभी। अब इसको जल्दी से देखें आप, बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे बालक, बालक के साथ अ प्रत्यय जुड़ गया, बालकः। बालक के साथ अम जुड़ गया, बालकम। बालक के साथ एन लग गया तो बालकेन। आया बच्चों समझ में? तो अ प्रत्यय लगने से बालकः बन गया, अन लगने से बालकम बन गया, और एन लगने से बालकेन बन गया बच्चों। ठीक है, आगे करते हैं हम। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। ये सभी प्रत्यय जोड़े हुए हैं बच्चों, जो हमने अभी सीखे कि कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, तो उनको आपने देखा। अब इसके साथ जोड़ने पर, ये हमने सारे जोड़ दिए, बालक के साथ हमने ये सारे प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या शब्द बनेगा बच्चों वो देखो अब आप। तो ध्यान से समझना इसको। तो क्या बनेगा बच्चों? पहला क्या बनेगा हमारा? इससे पहले कि आप इसके शब्द रूप समझें, आप ये जानते ही हैं कि क्या होते हैं हमारे? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हमारी विभक्तियां हो गई। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप कैसे चलेंगे बालक के, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ भी बोलेंगे बच्चों, ठीक है? बालक के साथ अ जुड़ गया तो क्या बन गया? बालकः। औ जुड़ गया तो बालकहु। आ जुड़ गया तो बालकः। तो एक वचन में क्या रूप बना बच्चों? बालकः, बालकौ, बालकः। एक बार आप मेरे साथ दोहराएं, बालकः, बालकौ, बालकः। इसी तरह आप द्वितीय विभक्ति में लगाएंगे अम औ आन, तो क्या बन जाएगा? बालकम, बालकौ, बालकान। इसी तरह तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा बच्चों? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। इसी तरह चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा बच्चों?
चतुर्थी विभक्ति में बनेगा बालकाए, बालकाभ्याम, बालके भय। इसी तरह पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा? बालकात, बालकाभ्याम, बालके भय। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और सप्तमी में क्या बनेगा? बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में क्या बनेगा? हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकः। तो एक बार इसको मेरे साथ दोहराएं बच्चों। इसकी हिंदी भी बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी हमने चिन्ह पढ़े हैं ना, उन्हीं चिन्हों को इसके साथ लगाएंगे। तो एक बार जल्दी से बोलेंगे आप। बालकः प्रथमा में है बच्चों, बालकः, बालकऊ, बालकः। तो आप मेरे साथ ही बोलें, बालकः, बालकऊ, बालकः। द्वितीया में बालकम, बालकऊ, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बालकाए, बालकाभ्याम, बालके भय। पंचमी में बच्चों बालकात, बालकाभ्याम, बालके भय। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकः। अब बच्चों इसका अर्थ समझेंगे एक एक का। ध्यान से समझें आप, कि हिंदी समझेंगे आप, ध्यान से समझें। तो क्या बनेगी हमारी हिंदी? एक वचन में क्या है? बालकः। और प्रथमा का चिन्ह क्या है? ने। तो क्या बन जाएगा? एक बालक ने। द्विवचन में क्या बनेगा बालकों का? दो बालकों ने। और बालकः तो बहुवचन में क्या बनेगा हमारा? अनेक बालकों ने। ठीक है बच्चों। अब है बालकम। बालकम की हिंदी क्या होगी? द्वितीया में कर्म को लग जाएगा। एक बालक को। बालकऊ दो बालकों को। बालकान अनेक बालकों को। अब तृतीय विभक्ति का क्या चिन्ह था बच्चों? से या के द्वारा। तो एक बालक से, तो क्या बनेगा? बालकेन। एक बालक से या एक बालक के द्वारा। बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बालकई अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। बालकस क्या आएगा? बालकाय का चतुर्थी विभक्ति के लिए, एक बालक के लिए। बालकाभ्याम दो बालकों के लिए। और बालके भय अनेक बालकों के लिए। बालकात पंचमी विभक्ति से अलग होना, एक बालक से। बालकात का अर्थ क्या होगा? एक बालक से। बालकाभ्याम दो बालकों से। बालके भय अनेक बालकों से। इसी तरह हमारा आगे बढ़ेगा बच्चों रूप। ध्यान से समझें। बालकस्य एक बालक का की। बालक्यो दो बालकों का की के। और बालका नाम अनेक बालकों की का के। और बालके सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह होता है? अधिकरण में पर। एक बालक में या एक बालक पर। बालक्यो दो बालकों में या दो बालकों पर। और बालकेषु अनेक बालकों में या पर। तो संबोधन में हम कैसे पुकारते हैं किसी को बच्चों? कैसे पुकारते हैं? अरे बालक बोलते हैं ना, हे बालक, अरे बालक। तो इसी तरह संबोधन में रूप चलते हैं। इसलिए सर्वनाम के नहीं होते बेटा, सिर्फ किसके होते हैं? हमारे। ये हमारे होते हैं उसके क्या कहते हैं? संज्ञा शब्दों के। तो हे बालकः, हे बालकऊ, हे बालकः। तो हे बालक, अरे दो बालकों, अरे अनेक बालकों। आया बच्चों समझ में? तो बच्चों आपका क्या काम हुआ? आप इसे दोहराएंगे अवश्य ही। तो आपका क्या काम होगा बच्चों? ध्यान से देखें। ठीक है। तो आपका काम है, गृह कार्य है बच्चों। तो आपका बालक के शब्द रूप लिखें व याद करें। तो एक बार हमने जो दोहराया है बच्चों,
तो एक बार उसको संक्षिप्त रूप में फिर से समझ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे प्रत्यय लगाए गए, जो चिन्ह लगाए जाते हैं बालक के साथ, वो आ गए अकारांत के साथ। फिर हमने उनको जोड़ा तो बालक के रूप बन गए और उनकी हिंदी को समझा। आपने अब क्या करना है, आपके गृह कार्य में मैंने क्या दिया है बच्चों, आपने वही करना है। क्या करना है, बालक के शब्द रूप लिखने व याद करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो क्लास में सिखाया जाएगा। धन्यवाद।